नमस्कार। इस वीडियो में हम स्लीप गॉज के बारे में देखेंगे। अगर आप एएलपी के लिए कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हमने एएलपी के लिए 80% वेटेज चैप्टर को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम स्लीप गॉज के बारे में देखेंगे। देखिए स्लीप गॉज क्या है। स्लीप गॉज एक हेड एंड ब्लॉक है। स्लीप गॉज एक हेड एंड ब्लॉक है, इसको स्लीप गॉज बोला जाता है। ये एक हेड एंड ब्लॉक है। इसका यूजेस क्यों किया जाता है ना, प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये यूज होता है, जो स्लिप गॉज है ये यूज होता है प्रिसिशन फॉर प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट। अगर आप प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट चाहते हैं तो फिर आप स्लिप गॉज का यूज करेंगे। स्लिप गॉज बेसिकली कहाँ यूज होता है, देखिए स्लिप गॉज यूज कहाँ होता है। स्लिप गॉज यूज होता है फॉर प्रिसिशन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब प्रिसिशन लेंथ मेजरिंग के लिए स्लिप गॉज का यूज होता है। देखिए ये एक स्लिप गॉज है। स्लिप गॉज का अगर हम ये एग्जाम्पल लेंगे, ये क्या है ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसका रेंज है 25 से लेके 50 mm तक, ठीक है, जो कि फ्रेम में मार्क किया गया है, ठीक है। ये जब जीरो से रीडिंग देगा, यहाँ जब ये जीरो रीडिंग देगा, इसका बीच में जो गैप रहेगा, ये अनबिल से लेके ये मेजरिंग फेस तक जो गैप रहेगा जीरो रीडिंग में, वो 25 mm का रहेगा। ये 25 mm है या नहीं जानने के लिए हम 25 mm लेंथ वाला एक ठो स्लिप गॉज देंगे, जिसका डिस्टेंस होगा, जिसका जो लेंथ होगा वो 25 mm होगा। 25 mm लेंथ वाला स्लिप गॉज अगर दोनों मेजरिंग फेस में देंगे और दोनों मेजरिंग फेस यहाँ टच हुआ है और यहाँ जीरो रीडिंग दिखा रहा है, तो फिर हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है, इसका जो जीरो सेटिंग है सही है, ठीक है। बोलने का मतलब स्लिप गॉज के माध्यम से हम जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका जीरो सेटिंग सही है ना नहीं हम देख लिए या चेक कर लिए। ये जो स्लिप गॉज है यूज होता है प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट के लिए। ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, कौन सा मटेरियल में बना होता है स्लिप गॉज? ये बना होता है हाई ग्रेड स्टील, बना होता है हाई ग्रेड स्टील, ठीक है। हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, लो थर्मल एक्सपेंशन ठीक है। पहला चीज है ये यूज होता है प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट के लिए, और इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाई ग्रेड स्टील में बना होता है। ये जो स्लिप गेज है ये सेट में अवेलेबल है, सेट मतलब एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा स्लिप गेज का साइज होगा। मतलब एक बॉक्स में एक आता है, एक बॉक्स में 112 पीस रहता है जिसको लिखा जाता है एम 112, और एक बॉक्स आता है जो 103 पीस रहता है जिसको लिखा जाता है एम 103, और एक बॉक्स आता है जो 46 रहता है, सेट रहता है 46 नंबर रहता है एक ब्लॉक, 46 नंबर रहता है एक तो बॉक्स में, जिसको लिखा जाता है M46, ठीक है। मतलब ये सेट में अवेलेबल होता है और ये एक बॉक्स में अवेलेबल होता है। एक बॉक्स में इतना इतना अवेलेबल है। अगर हम एक 112 वाला सेट लाएंगे, अगर हम 112 सेट वाला स्लिप गॉज लाएंगे तो एक बॉक्स हमें मिलेगा और वो बॉक्स में 112 पीस स्लिप गॉज होगा, और 112 पीस जो 112 पीसेस स्लिप गॉज है उसको बोलते हैं स्पेशल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कौन सा स्पेशल सेट स्लिप गॉज है, ऑप्शन आपको देगा 112, 120, 103, 146, ठीक है।
आपका आंसर होगा 112 जो होता है स्लिप गॉज सेट, उसको बोलते हैं स्पेशल सेट। स्पेशल सेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी रेड मार्क में हम लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे ना, जो 112 सेट वाला स्लिप गॉज आता है वो सेट 112 सेट वाला स्लिप गॉज को बोलते हैं हम स्पेशल सेट स्लिप गॉज। ठीक है, देखिए जो स्लिप गॉज है वो हमारा सेट में आता है, मतलब एक सेट में बहुत सारा स्लिप गॉज है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए हमारे पास 3 ठो स्लिप गॉज है, ये जो हाइट है इसका इसका 5 mm वाला हाइट है, और एक ठो अवेलेबल है जिसका हाइट हमारा 3 mm है, और एक ठो अवेलेबल है जिसका हाइट हमारा 2 mm है। ठीक है, अगर हमें ये तीनों को लेके 10 mm वाला 10 mm वाला हाइट बनाना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे ना, ये तीनों को जॉइंट करेंगे। लेकिन जब ये तीनों को जॉइंट करेंगे, पहला चीज है पहले बड़ा से जो बड़ा वाला साइज है उसी से ही शुरू करेंगे। और कैसे जॉइंट होगा ना, ये एक के पीस के ऊपर एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे, दूसरा पीस रखेंगे, दूसरा पीस नीचे वाला जो पीस है उसको स्टेबल रखेंगे। ये जो ऊपर वाला पीस है, ये वाला जो पीस है, जो ये वाला पीस है, इसको क्या करेंगे हम घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होगा ना, ये जो ऊपर वाला पीस नीचे वाला पीस के ऊपर सेट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस में हमने घुमाए, वो जो मूवमेंट की, जो टर्न की, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस हुआ हमारा, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंगिंग, WRINGING। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप गॉज में रिंगिंग किसको बोलते हैं, जब हम स्लिप गॉज को बिल्ड करते, स्लिप गॉज को जब हम इसका हाइट बिल्ड करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्लिप गॉज को यूज करके हम जब हाइट बनाएंगे, जब स्लिप गॉज बिल्ड होगा, और बिल्ड होने का प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग। रिंगिंग के मदद से हम एक स्लिप गॉज के ऊपर दूसरा स्लिप गॉज को सेट करते हैं। तो ये जो रिंगिंग क्या हुआ, रिंगिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है, ये एक जॉइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम एक स्लिप गॉज के साथ दूसरा स्लिप गॉज को अटैच करते हैं। और जब अटैच करेंगे, याद रखेंगे आपका जो साइज रहेगा बड़ा से डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। आपका पहले बड़ा साइज आना चाहिए, उसके बाद छोटा साइज, उसके बाद छोटा साइज, आप बड़ा से ही शुरू करेंगे उसको जो रिंगिंग करना, मतलब उसको जब रिंगिंग करेंगे। हम अभी देखिए जिस प्रोसेस में स्लिप गॉज को जॉइनिंग की, उस जॉइनिंग प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग। ठीक है, ये जो स्लिप गॉज है या स्लिप गॉज जो सेट है, ये सेट 4 ठो ग्रेड में अवेलेबल है। मतलब ये जो स्लिप गॉज है 4 टाइप का ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, वो ग्रेड के बारे में देखेंगे, और वो ग्रेड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। स्पेशल स्लिप, जो स्पेशल सेट स्लिप गॉज है, ये कितना वाला पीस रहता है ना, 112 वाला पीस रहता है, वो मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील। ठीक है, देखिए जो स्लिप गॉज आता है वो 4 ग्रेड्स में आता है, 4 ग्रेड्स में आता है, 4 ग्रेड्स में आता है। ठीक है, हमारा जो पहला ग्रेड रहेगा जिसको बोलते हैं 00, 00 ग्रेड रहेगा। ये जो 00 ग्रेड रहेगा, ये इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है। ये यूज होता है क्या है, ये जो डबल ग्रेड 00, इसको 00 बोलते हैं, ये यूज होता है कैलिब्रेशन के लिए, इसको कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं, कैलिब्रेशन, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, पूछेगा 00 कौन से के लिए क्यों क्यों यूज किया जाता है। 00 जो है ग्रेड वाला, 00 ग्रेड जो है वो कैलिब्रेशन ग्रेड है। ये यूज होता है अदर ग्रेड को टेस्ट करने के लिए। ये यूज होता है, ये यूज होता है टेस्ट ऑल अदर ग्रेड, टू टेस्ट ऑल अदर ग्रेड। ठीक है, जो अलग टाइप का ग्रेड है वो अलग अदर ग्रेड को टेस्ट करने के लिए ये कैलिब्रेशन ग्रेड का यूज होता है, जो कि 00 ग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रेड है वो 0 ग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रेड है 0 ग्रेड है, वो यूज होता है इंस्पेक्शन के लिए, इसको बोला जाता है इंस्पेक्शन ग्रेड, इसको बोला जाता है इंस्पेक्शन ग्रेड, इंस्पेक्शन ग्रेड।
इंस्पेक्शन ग्रेड, इंस्पेक्शन ग्रेड, ठीक है। ये इंस्पेक्शन पर्पज में यूज होता है, ये जो यूज होता है ये यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज, यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज, इंस्पेक्शन पर्पज, ठीक है। इंस्पेक्शन पर्पज में यूज होता है। देखिए और एक चीज, ये जो कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं पता है? जब आप कोई मेजरिंग टूल का एक्यूरेसी चेक करेंगे उसको कैलिब्रेशन बोलेंगे। कोई भी मेजरिंग टूल हो उसका जब एक्यूरेसी हम चेक करते हैं उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। पता है जो वेट मशीन आता है उसको हर 2 साल या 1 साल के बाद गवर्नमेंट से कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है जो उसको कैलिब्रेशन करता है। मतलब वो जो वेट मशीन है, वो जो वेट वाला स्टिक वो ये होता है, उसका वेट सही है कि नहीं वो चेक करता है, जिसको कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। या बोलते हैं वो जो लोग आते हैं और जो प्रोसेस में वो वेट मशीन का वेट चेक करते हैं उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस। और कोई जॉब का अगर हम साइज चेक करेंगे उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा ग्रेड देखेंगे जिसको 1 बोलते हैं, ग्रेड 1 बोलते हैं, ये यूज होता है वर्कशॉप पर्पज में, ये यूज होता है वर्कशॉप में, ये यूज होता है वर्कशॉप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है बहुत बार क्वेश्चन वर्कशॉप के लिए, पूछा है क्वेश्चन वर्कशॉप के लिए कौन सा ग्रेड यूज होता है, तो आई जिसको 1 बोलते हैं, वर्कशॉप के लिए ये ग्रेड यूज होता है, वर्कशॉप ग्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यूज होता है, ये यूज होता है टूल रूम में, जैसा सीटीडीसी जैसा टूल रूम होता है, टूल रूम, उस टूल रूम में ये वर्कशॉप वाला ग्रेड यूज होता है, ठीक है। और जो चौथा टाइप है ग्रेड है उसको डबल आई या सेकेंड टाइप बोलते हैं, जिसको जनरल पर्पज में यूज होता है, जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन में यूज होता है, फॉर जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन। देखिए ये ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रेड 00 पूछा जाएगा आपको याद रखना है कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है, 0 पूछा जाएगा तो इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है, 1 या आई पूछा जाएगा तो वर्कशॉप के लिए जो टूल रूम एग्जाम बोले, और डबल आई पूछा जाएगा तो फिर जनरल वर्कशॉप के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आता है जो स्लीप गज होता स्लीप गज है उसका हार्डनेस ऑफ स्लीप गज पूछा था क्वेश्चन में। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हार्डनेस ऑफ स्लिप गज कितना है, हार्डनेस ऑफ स्लिप गज, हार्डनेस ऑफ स्लिप गज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हार्डनेस ऑफ स्लिप गज है ये मोर देन याद रखिए 63 HRC, ये लिखा जाएगा 63 HRC, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। HRC का मतलब उसका जो स्लिप गज का हार्डनेस है वो 63 HRC होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है स्लिप गज में। स्लिप गज हम जितना भी पॉइंट कवर किए हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लीप गज का केयर एंड मेंटेनेंस देखेंगे। पहला जो चीज है, आपको जब स्लीप गज रिंगिंग करेंगे या स्लीप गज का जॉइनिंग करेंगे, जिस जॉइनिंग प्रोसेस को हम रिंगिंग बोलते हैं, आप रिंगिंग जब करेंगे याद रखिए आपको हमेशा मिनिमम ब्लॉक जितना हो सके आप यूज करेंगे। आप यूज करेंगे क्या? मिनिमम ब्लॉक यूज करेंगे। ब्लॉक मतलब स्लीप गज। जितना जब हम हाइट बिल्ड करेंगे, जॉइनिंग करेंगे स्लिप गज को, जो जॉइनिंग प्रोसेस को रिंगिंग बोलते हैं, आप जॉइनिंग जब करेंगे आपको हमेशा याद रखना है जो स्लिप गज का पीसेस होगा जितना मिनिमम हो सकता है उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब बिल्ड करेंगे ना हमेशा लार्ज से शुरू करेंगे, लार्ज पीसेस से शुरू करेंगे हमेशा स्मॉल पीसेस तक, ठीक है।
पहले लार्ज पीसेस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद स्मॉल, उसके बाद स्मॉल, ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, लार्ज से स्मॉल ज्वाइन करेंगे। मतलब ये जो बिल्ड करेंगे, नीचे वाला बड़ा पीस रहेगा, उसके बाद थोड़ा छोटा, उसके बाद थोड़ा छोटा, मतलब नीचे से बड़ा वाला से ही आप शुरू करेंगे, लार्ज से, और स्मॉल के ओर जाएंगे। ठीक है, नीचे बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे ही बिल्ड करेंगे। याद रखिए, जब भी आप होल्ड करेंगे स्लिप गॉज को, उसका जो लैप सरफेस है, जिसको लैपिंग किया जाता है, अभी तो हम लैपिंग के बारे में पढ़े नहीं, आगे क्लास में देखेंगे लैपिंग हॉर्निंग क्या है। ये जो लैप सरफेस होता है स्लिप गॉज का, वो लैप सरफेस को आप कभी भी होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिए, जो स्लिप गॉज है, आफ्टर यूज क्या करेंगे, आपका यूज हो गया है स्लिप गॉज, आप क्या करेंगे ना, उसको क्लीन करेंगे। आप किस क्या करेंगे, स्लिप गॉज को यूज होने के बाद आप क्लीन करेंगे, और क्लीन किससे करेंगे, क्लीन करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से। आप यूज करने के बाद जो स्लिप गॉज पीसेस है, उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लीन करेंगे। कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, आप टेट्राक्लोराइड से, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे उसे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक जेली, अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम जेली। लाइट कोटिंग में आप यूज करेंगे पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली। देखिए, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो रेड में हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप जो अप्लाई करेंगे, आप पहले धो लेंगे, क्लीन करेंगे किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। आप यूज करने के बाद क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद आप क्या यूज करेंगे, पेट्रोलियम जेली आप लाइटली उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसको फिर स्टोर करेंगे। ठीक है, और जो स्टोर करने के बाद फिर जब आप यूज करेंगे, मतलब बिफोर यूज आप स्टोर कर लिए, पेट्रोलियम जेली लगा के कार्बन टेट्राक्लोराइड से धो लिए, क्लीन कर लिए, उसके बाद पेट्रोलियम जेली अप्लाई करके स्टोर कर लिए। जब आप फिर यूज करेंगे, बिफोर यूज क्या करेंगे, बिफोर यूज क्या करेंगे, बिफोर यूज करेंगे आप, बिफोर यूज आप फिर क्लीन करना पड़ेगा। अब क्यों, क्या ये क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। क्यों क्लीन करेंगे ना, आप स्टोर करने का टाइम आप उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करके ही स्टोर किए थे, वो पेट्रोलियम जेली को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर पेट्रोलियम जेली को रिमूव करने के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे रिमूव करने के लिए। आप पेट्रोलियम जेली को कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे, वो स्लिप गॉज को वाइप करेंगे। वाइप मतलब पोछा मारेंगे, पोछेंगे उसके, वाइप करेंगे, वाइप विथ, आप पेट्रोलियम जेली को धो लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से, उसके बाद आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। मतलब वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को स्लिप गॉज के ऊपर से हटाना, रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे ना, आप एक चामच लेदर है, उससे आपको पोंछना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चामच लेदर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हम सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर लिए। क्लीन करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज, स्टोर करने से पहले आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे, फिर जब स्टोर करने के बाद आप फिर आपको यूज करेंगे, फिर आप यूज करने से पहले क्या करेंगे, उसको पेट्रोलियम जेली को हटाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से फिर धोएंगे। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के धोने के बाद, क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे, वाइप करेंगे, किससे ना, चामच लेदर से। ठीक है, ये कंप्लीट थ्योरी पार्ट था स्लिप गॉज का, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।